हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनीश पाटिल और हम हेड एंड नेक डिस्कस कर रहे थे। हेड एंड नेक में लास्ट वीडियो में हमने लेटरल वॉल ऑफ नोज कंप्लीट कर लिया था। आज उसके बाद का टॉपिक पैरानेजल एयर साइनसेस डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो मैक्सिलरी साइनस ही है, पर मैंने सोचा बाकी एयर साइनस का भी एक थोड़ा आइडिया रहे आपको, ठीक है, इसलिए सारे थोड़े थोड़े डिस्कस कर लेंगे। देखो, पैरानेजल एयर साइनस है वो म्यूकोसल डाइवर्टिकुलम है मेन नेजल कैविटी का, ठीक है, और ये लाइंड बाय सुडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये दो पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। फिर देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर साइनस। सबसे पहले फ्रंटल एयर साइनस। फ्रंटल एयर साइनस कहाँ पर ट्रेन करता है वो सब तो हमने लास्ट वीडियो लेटरल वॉल ऑफ नोज में देख लिया था, ठीक है। तो इसके लिए एक क्लिनिकल है जो इम्पोर्टेंट है। देखो, फ्रंटल साइनसाइटिस मतलब फ्रंटल एयर साइनस में इन्फेक्शन हो जाए ना, तब फ्रंटल साइनसाइटिस हो जाता है और इसके कारण ऑफिस हेडेक होता है। ऑफिस हेडेक इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, जब सुबह का टाइम होता है, सुबह सो के उठते हैं ना, तब ऑफिस हेडेक में पेन बिल्कुल कम होता है और जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है पेन, इसीलिए इसको ऑफिस हेडेक बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना ये पर। फिर इथमोइडल एयर साइनस में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस और मिडल इथमोइडल एयर साइनस ये मिडल मिएटस में ट्रेन करेंगे और पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस सुपीरियर मिएटस में ट्रेन करेंगे। देखो, पता है मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, ये एंटीरियर इधर ड्रेन करेगा, फिर मिडल इधर और पोस्टीरियर इधर। ये दोनों मिडल मिएटस में है और ये सुपीरियर मिएटस में, ठीक है। याद आ गया होगा। लेटरल वॉल ऑफ नोज वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लेना, ये वीडियो और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर स्पिनोइडल एयर साइनस है, ये स्पिनोइथमोइडल डिसीज प्रेजेंट होता है वहाँ पर ड्रेन करता है। और सबसे लास्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिलरी साइनस डिस्कस करते हैं। देखो, मैक्सिलरी साइनस है ना, ये लार्जेस्ट साइनस है, ठीक है, और ये ड्रेन कहाँ करता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइटस सेमिलियनारिस, मतलब मिडल मिएटस में ड्रेन करता है। देखो, ये तो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब डेवलपमेंट देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ना, तो वो मैक्सिलरी एयर साइनस का सबसे पहले डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। 4th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, पर ये रूडिमेंट्री होता है बर्थ पे। इसका कोई ऐसा काम नहीं होता है, पर इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ती है जब एज 6 to 7 ईयर्स की एज होती है ना, तब इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी ग्रोथ कंप्लीट कब होती है? जब प्यूबर्टी आती है, मतलब परमानेंट टीथ आ जाता है ना, तब इसकी ये फुल्ली डेवलप हो जाता है, ठीक है। देखो, सबसे पहला पैरानेजल एयर साइनस है डेवलपमेंट स्टार्ट होने के हिसाब से। फिर 4th मंथ ऑफ यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन लाइफ से स्टार्ट हो जाता है। बर्थ के टाइम पे रूडिमेंट्री होता है। इसकी ग्रोथ 6 to 7 ईयर पे मैक्सिमम होती है और जैसे ही प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं तब ये फुल्ली डेवलप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका शेप कैसा होता है? ये पिरामिडल शेप का होता है। देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है सारे रिलेशंस एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये ऐसा फिगर ड्रॉ करके मत आना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। और पता चला मेरी ड्राइंग स्किल्स आप लोग जज करने लगे, ऐसा मत करना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये कभी भी एग्जाम में ड्रॉ करके मत आना। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जितनी थियरी लिखी है ना मैंने, उतने लिख देना, उससे आपका काम चल जाएगा। देखो, ये पिरामिडल शेप का होता है, ऐसा पिरामिड है, ठीक है। अब देखो, ये है ना, इसका एपेक्स है और ये बेस है, ठीक है। क्लियर शो हो रहा है? ये एपेक्स है, इसके ऑपोजिट ये बेस है। तो इसका बेस कौन फॉर्म कर रहा है? ये नोज है, लेटरल वॉल ऑफ नोज इसका बेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और एपेक्स पे यहाँ पर जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो, इतना समझो। फिर रूफ, ये इसकी रूफ है, ठीक है। ये रूफ कौन फॉर्म कर रहा है? ये ऑर्बिट यहाँ पर प्रेजेंट होगा और ऑर्बिट की फ्लोर इसका रूफ फॉर्म करेगी। फिर पिरामिडल मैक्सिलरी साइनस की फ्लोर कौन फॉर्म करेगा? एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, जहाँ से टीथ अराइज होते हैं, और अपर मोलर्स और प्री मोलर्स, ठीक है। क्योंकि ये जाइगोमेटिक रीजन में, तो इस ऑब्वियस सी बात है अपर मोलर्स एंड प्री मोलर्स ही हो गए, लोअर तो हो गए नहीं, ठीक है। तो इस फिगर में ये समझ जाना, ये एल्वियोलर प्रोसेस है मैक्सिला, ठीक है। फिर देखो, ये मैक्सिलरी साइनस है तो पूरा का पूरा मैक्सिला में ही प्रेजेंट होगा, तो इसकी एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल दोनों मैक्सिला ही बनाएगा। और देखो, ये फिगर को अब देखो, ये इसकी एंटीरियर वॉल है, ठीक है। और यहाँ पर से कौन सी एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी से रिलेटेड है, ठीक है, एंटीरियर वॉल। और मैक्सिला पोस्टीरियर वॉल है, वो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व से रिलेटेड है, ठीक है।
इसमें कुछ ज़्यादा खास बात थी नहीं। जहाँ एंटीरियर हो तो एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व और आर्टरी से रिलेटेड है, पोस्टीरियर वॉल हो तो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व और आर्टरी से पियर्स्ड, बस इतना ही था। तो देखो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एपेक्स है वो जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से रिलेटेड है, फिर बेस है वो लेटरल वॉल ऑफ नोज से रिलेटेड है, फिर रूफ है वो ऑर्बिट के फ्लोर से रिलेटेड है, फिर फ्लोर है वो एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से रिलेटेड है जहाँ पर अपर मोलर्स और प्री मोलर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल दोनों मैक्सिला से रिलेटेड है। देखो इसी इमेज में इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई भी शोन है। ये 3 आर्टरी और 3 नर्व्स है, यही इसकी आर्टेरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई है। कौन कौन सी? पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व और उसकी रिस्पेक्टिव आर्टरी भी। ठीक, जो मैंने फिगर में ड्रॉ किया था वही सब कुछ यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। एक बार रीड कर लेते हैं इसको। देखो आर्टेरियल सप्लाई के लिए पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी वो डायरेक्ट ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी, बिग पास ऐसे करके याद रखा था हमने अगर याद हो तो। ठीक है, फिर मिडल सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी वो भी इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी की ब्रांच है और इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, मतलब ये सब कवर तो हो चुका है मैक्सिलरी आर्टरी में, बस इसको एक बार यहाँ पर अच्छे से लिख के हम फिर से कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके पास कंटेंट रहे अच्छा खासा एग्जाम में आंसर लिखने के लिए। फिर नर्व सप्लाई है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स, ये मैक्सिलरी नर्व की डायरेक्ट ब्रांच है। और इसके अलावा मिडल और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ये दोनों इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व से अराइज होती है और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व मैक्सिलरी नर्व पे ही आगे कंटिन्यूएशन है। देखो एक मिनट, देखो यहाँ पर ये मैक्सिला के अंदर एंटर कर जाएगी ना, ये मैक्सिलरी नर्व है वो मैक्सिला में एंटर कर जाएगी ना, इसके बाद ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व बन जाएगी। इसके पहले ये मैक्सिलरी नर्व होगी और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व है वो मैक्सिलरी नर्व की डायरेक्ट ब्रांच है। ठीक है, और इसका ठीक है आर्टेरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई क्लियर हो गए और इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में है, ये ध्यान रखना। फिर देखो मैक्सिलरी साइनस में इन्फेक्शन हो जाए कभी, ठीक है, तो इसको ड्रेन करना भी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसका ड्रेनेज कैसे करेंगे? 2 मेथड है हमारे पास, या तो एंट्रम पंक्चर करे या फिर कार्डवेल ल्यूक ऑपरेशन करे। देखो एंट्रम पंक्चर में क्या होता है, देखो ये लेटरल वॉल ऑफ नोज है ना, इसको ब्रेक कर देंगे और इसको पंक्चर कर देंगे और हेड को डिपेंडेंट पोजीशन में रखेंगे ताकि यहाँ से सारा मैक्सिलरी साइनस है वो ड्रेन हो जाए। ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर पंक्चर कर दिया और हेड को इसको डिपेंडेंट पोजीशन में रख दिया, तो यहाँ से सारा पूरा मैक्सिलरी एयर साइनस ड्रेन हो जाएगा। फिर इसको स्टेराइल वाटर से हम क्लीन कर लेंगे। देखो यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है, ब्रेकिंग लेटरल वॉल ऑफ नोज, और फिर हेड को डिपेंडेंट पोजीशन में रखेंगे ताकि पूरा मैक्सिलरी साइनस ड्रेन हो जाए। फिर दूसरा कार्डवेल ल्यूक ऑपरेशन, इसमें क्या करेंगे, कैनाइन फोसा होगा ना, वहाँ से इसको पंक्चर करेंगे और उसके थ्रू ड्रेन कर लेंगे। मतलब इन शॉर्ट यहाँ से इसको ड्रेन करेंगे। ठीक है, ये 2 मेथड है इसको ड्रेन करने, तो ये याद रखना। तो इसी के साथ मैक्सिलरी साइनस भी फिनिश करते हैं। देखो आपको इसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी नोट्स सारी की सारी मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप सारे के सारे लेक्चर्स की नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉच।